क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24। ये हमारा क्या है सर, मास ऑफ अर्थ। अच्छा ये बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि देख रहे हो पॉजिटिव में देखो 10⁻24 है, बहुत बड़ा नंबर होगा। अगर ये निगेटिव में होता ना तो बहुत छोटा होता। ठीक है, बहुत बड़ा मास है। ओके, एंड द मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 kg। तो एक बार बताओ, ज़्यादा मास किसका है, अर्थ का, और कम किसका है, मून का। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू। तो सर हमको ये बताना है कि दोनों का मास कितना होगा अगर जोड़ा जाए तब। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग क्या कि सर गिवन क्या है, गिवन क्या है बताइए। गिवन है सर द मास ऑफ अर्थ, यही ना, ये है कितना, ये है सर हमारा 5.97 इंटू 10⁻24। क्लियर है क्या, कितना केजी बोला गया है। अच्छा मास है तो केजी में ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, आप लोगों को नई बात ना क्लास 9 में पढ़ना है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वहाँ बात हम लोग करेंगे, बट यूनिट सेम रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पर, द मास ऑफ मून कितना है ये, इट इज इक्वल टू हाउ मच सर, इट इज है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। ऑलराइट, अब हमको निकालना क्या है सर, टोटल मास। क्या करना है सर, नाउ टोटल मास इट इज टोटल मास ऑफ मून एंड अर्थ इक्वल टू ना, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू, टोटल मास ऑफ टू कर देते हैं बराबर। ऐड तो करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जाने आप लोग, ऐड करने से पहले ना हमको जो एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है ना इसको इक्वल करना सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ टाइम जो आपका जो जीरो है उसको तो एडजस्ट कर लीजिएगा ना। लेट सपोज हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, एवरीबॉडी कोई नंबर है आपके पास में, 2 पर हम लिख दिए कितना टाइम जीरो, 3 टाइम जीरो लिख दिए। ठीक है, कितना टाइम लिखा, 6 टाइम जीरो लिखा। ठीक है, 2 पर है तुम्हारा 6 टाइम जीरो। अब हम एक काम करना चाहते हैं कि हमारे पास एक और नंबर है जिसमें 2 पर 3 टाइम जीरो है, कितना है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे, लेट सपोज कि इसको अगर आप ऐड कर दिए ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा इस तरह से करना है, क्या सही होगा बताइए बालक, क्या हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐड करने के लिए काम करते हैं सर क्या कि इस चीज़ को ना हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं 0 0 0 2 ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे चलता है ना। तो बेसिकली ना आप एक काम करो, या तो इसको एक्सपेंड करो, पूरा लंबा चौड़ा एक्सपेंड करो, और नहीं तो 10⁻22 को इक्वल करो। तो कैसे कर सकते हैं, कर ये सकते हैं सर कि यहाँ पर 24 है और यहाँ पर कितना है 22। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें, देखिए मेरे बात सुनिए आप लोग, इसको एडजस्ट करना चाहें, अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें से 2 ठो हमारा पावर घट जाए, पावर कब घटेगा कोई बताएगा हमको, पावर कब घटेगा, जब हम यहाँ का डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे तब ना। तो बस कुछ नहीं, 2 डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ से 2 हमारा पावर क्या होगा, घटेगा। कितना होगा 597 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा 10⁻22 kg हो जाएगा। क्या बात सही है, क्या आप समझ पा रहे हैं इसे कि सर इस डेसिमल को यहाँ लेके आना है, कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। तो सर 2 जीरो तो खाएगा ना। एक बात बताओ आप लोग, एवरीबॉडी एक बात बताएं, ये चीज़ को जैसे था वैसे ही छोड़िए, एक फिर से बता दे रहे हैं, ये जो चीज़ है ना इसको सही छोड़ दीजिए 5.97। ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम 10⁻2 इसे चुरा ले रहे हैं और फिर 10⁻22 को इसे छोड़ दे रहे हैं। कोई दिक्कत इसे होगा क्या, लेकिन देखो इसे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इतना ही होगा सर कि यहाँ का जो 2 डेसिमल था ना, अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल कर देगा, बोलो हाँ या ना। तो वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा सर 597 इंटू 10⁻22 आएगा, आ गया वैल्यू। इसीलिए क्या बोला गया कि सर डायरेक्ट हम यहाँ से जब सही 2 को एडजस्ट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 597 इंटू 10⁻22। देखिए कितना हो जाएगा 597 इंटू 10⁻22 प्लस कितना 7.35 इंटू 10⁻22। क्लियर है। अगर हम इसको ऐड करना चाहते थे, काम करते हैं ना, जो हमारा कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर निकल जाएगा, तो कितना वैल्यू होगा 10⁻22 को बाहर निकाल लिए, अंदर क्या रहेगा 597 प्लस का 7.35। ठीक है, इतना क्या होगा हमारा केजी होगा, ये क्या होगा हम लोगों का यूनिट केजी होगा। अब इसको एडिशन कीजिए, देखो एवरीबॉडी, ये है तुम्हारा 597 पॉइंट कितना है तुम्हारा, पॉइंट छोड़ दीजिए, प्लस में हमको करना है क्या सर, प्लस में करना है 7 पॉइंट कितना 35। तो कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट लगा 0 0 कर दिए, तो वैल्यू कितना होगा, ये जगह 5 ये कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, 7 प्लस 7 कितना होगा 14 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, ये हो गया 6।
तो वैल्यू कितना आ गया सर, ये देखो 10⁻22 आगे है, अंदर कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 604.35, कितना केजी हो गया। तो बेसिकली थोड़ा सा इसको अगर हम अरेंज कर ले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 604 × 35 × 10⁻22, ये हमारा क्या हो गया, केजी हो गया। अगर हम चाहते हैं एवरीबॉडी, अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ है, कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू देन, ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ है तो क्या करना होगा, बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा 6.04 × 10⁻, कितना, सॉरी हाँ 35 होगा ना। ये क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ सम बनाएंगे तो क्या होगा 6.0435 × 10⁻, कितना होगा सर, 2 डेसिमल चेंज कराया ना, तो सर यहाँ पे कितना होगा 24, इतना हो जाएगा केजी। और ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से एक डेसिमल के बाद क्या है तुम्हारा, एक डिजिट के बाद क्या है तुम्हारा, डेसिमल है। ठीक है, अगर आपके बुक में आंसर दिया हुआ है कोई बात नहीं, इसको आप यहाँ तक लिख दीजिए, हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।